अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। साहिबा कब्ज़ के ऑनलाइन क्लासरूम में खुशामदीद कहती हूँ। मकासद इस सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सबक का मफ़हूम जान सकेंगे और नए और मुश्किल अल्फाज के मायने जान सकेंगे। जी तो ग्रेड 4 उन्वान सच्ची कहानी सफ़ा नंबर 68। फिर एक रात उन्होंने इरादा किया कि कल सुबह खेत पर चलेंगे और सुबह सुबह सारे फल तोड़ लेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो बाग था वो फल, जितने भी दरख्त थे वो फलों से लदे हुए थे, बहुत ज्यादा फल उनके हुए थे। उनका जो बाग था उस जब वो बाग की हिफाजत करता था उससे भी ज्यादा। तो फिर जब उन्होंने मतलब एक दिन सोचा कि रात को उन्होंने इरादा किया, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि कल सुबह खेत पर चलेंगे, कि अपने हम वो जो खेत है बाग है वहां जाएंगे और सुबह सुबह सारे फल तोड़ लेंगे। वो सुबह सवेरे नींद से उठ बैठे और सुबह जल्दी उठ के वो पूरी तैयारी के साथ बाग की तरफ रवाना हुए। पूरी तैयारी के साथ मतलब कि उन्होंने कोई फल डालने के लिए कोई टोकरियां रखी होंगी साथ, और कोई कैंची वगैरह रखी होगी जिससे वो फल तोड़ते होंगे। इस तरह उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की फल तोड़ने की। रास्ते में एक दूसरे से चुपके चुपके कहते जाते थे। वो आपस में ना आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे और एक दूसरे को कहते थे, देखो आज कोई गरीब और मस्कीन बाग के करीब भी ना आ पाए। मतलब कि कोई गरीब फकीर, कोई मस्कीन, कोई मांगने वाला बाग के पास ना आए, हम किसी को एक फल भी ना देंगे। इतना ही ज्यादा फल उनके पास थे, इतना ज्यादा उनको फल मतलब कि बाग में से उनको बाग में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ना ये सोचा कि हमने किसी को एक फल भी नहीं देना, और कोई भी हमारा जो बाग है ना उसके पास भी ना आए। हम सुबह जल्दी इसीलिए जाएंगे कि जल्दी जल्दी से सारे फल तोड़ के तो उसको बेच के खुद ही उसको उसका जो पैसे वगैरह है ना वो रखें। तो हम किसी को कोई फल नहीं देंगे, सारी मेहनत हम करते हैं और वो बिला वजह हम बहुत से फल ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सारी मेहनत हमने की है तो वो बिला वजह बगैर किसी वजह की ना कोई मेहनत की है तो फल हमसे ले लेते हैं। सारा फल तोड़कर हम खुद बेचेंगे और फिर बहुत सारा रुपया हासिल करेंगे। तो देखो उन्होंने यही सोचा था कि हम सारे मतलब हम मेहनत करते हैं तो हम ही फल सारे तोड़ेंगे, खुद ही बेचेंगे और सारे जो पैसे होंगे वो भी खुद ही हासिल करेंगे। वो तेज तेज कदम उठाते अपने बाग में पहुंचे और फिर वो तेज तेज कदम उठाते जल्दी जल्दी से ना अपने बाग में चले गए। मगर ये क्या, फिर जब वो वहां पहुंचे तो क्या हुआ, यहाँ की तो हालत ही बदल चुकी थी। वहां की हालत बिल्कुल बदल गई थी। अब हम देखते हैं कि वो हालत कैसे बदली थी। वो एक दूसरे से कहने लगे, कहीं हम रास्ता भूलकर किसी और जगह तो नहीं आ गए। मतलब कि वो बाग सारा खत्म हो गया था, वहां कोई दरख्त नहीं था, कोई पौधा, कोई फूल फल नहीं था, सारा बाग जो था वो तबाह हो गया था। तो क्योंकि उनको गुनाह मिला था, अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गए ना, कि उन्होंने सोचा था कि हमने तो किसी को एक फल भी नहीं देना और सारे पैसे खुद कमाने हैं, तो अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गए थे। तो फिर उससे क्या हुआ कि वो जब बाग में पहुंचे तो कहते ये क्या, वो एक दूसरे से कहने लगे कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए, कहीं हम किसी और जगह तो नहीं आ गए। सारे बाग के फल दरख्तों से टूटकर इधर उधर बिखरे हुए थे, कि वो जो सारा बाग था वो टूट गया था और उसके जो फल थे कोई इधर पड़ा था कोई उधर, और वो भी खराब हो गया था। सारा बाग उजड़ चुका था, खत्म हो चुका था। फल गलसड़ और टूट फूट गए थे। जब जमीन पे फल गिर जाता है कोई फ्रूट तो उसका वो देखा वो कैसे खराब हो जाता है, मतलब कि खाने के काबिल नहीं रहता जब ज्यादा देर पड़ा रहे। उनकी हालत ऐसी थी कि अब ना ही इन्हें बेचा जा सकता था और ना ही खाया जा सकता था, कि फल वो सारे रात में पता नहीं कितनी देर वो उधर पड़े रहे होंगे। फिर बारिश भी हुई होगी, जब वो तबाह हुआ है बाग उसमें बारिश हुई होगी, कोई तूफान आया होगा, तो कोई भी फल जो था वो खाने के काबिल नहीं था। वो अपने सर पकड़कर जमीन पर बैठ के, सर पकड़कर दुख से, बहुत ज्यादा दुख से वो जमीन पे बैठ के। इनमें से जो भाई समझदार था, उनमें से जो समझदार अक्लमंद एक भाई था, उसने कहा
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری نافرمانی کی سزا ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، نافرمانی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی. کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا غریبوں کو بھی حصہ دو اپنے کھانے پینے میں سے، اپنے پیسوں میں سے. تو ان کا بھائی وہ جو سمجھدار تھا، عقل مند تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنے زیادہ ناراض ہو گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے، تم اپنے رب کا ذکر کیوں نہیں کرتے، کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتے تو اللہ تعالیٰ کا نام کیوں نہیں لیتے. پھر تو وہ بہت روئے اور کہنے لگے، پھر ان کو دکھ ہو گیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو اب ہمیں واقعی سزا ملی. بے شک اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا مگر ہم اس کے نافرمان ہو گئے، کاش ہم ایسا نہ کرتے. تو دیکھیں ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے جو گناہ کیا تھا، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے، اسی لیے پھر ہمیں سزا ملی ہے. تو وہ کہتے کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے، مگر اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. ان کی بری نیت دیکھ کر رات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی زوردار آندھی چلائی کہ سارا باغ اجڑ گیا. یہ تھا اللہ کا عذاب. مطلب کہ جب انہوں نے سوچ لیا کہ ہم نے کسی کو پھل نہیں دینا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے پھر ایک آندھی آئی، زوردار آندھی آئی، تیز ہوا چلی، تو جس سے سارا باغ جو تھا وہ ٹوٹ کے، درخت ٹوٹ کے سارا باغ اجڑ گیا، پھل جو تھے سارے خراب ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھی. تو اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ قرآن پاک کا سبق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، جو پیسے، دولت، پھل، جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ، دوسروں کو بھی دے اس میں سے حصہ، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں، اب آپ ان دونوں صفوں کو خود پڑھنا اور اس کہانی کو سمجھنا کہ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.